श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जान। चलई जोक जल बक्र गति यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना हे तुम दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है। मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहू राम सत्य सब जो कछु कहू। तुम पितु मातु बचन रतर अहू। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो अर्थात तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहो बलि सोई चौथे पन जई अजस न होई। और तुम सम सुवन सुकृत जही दीन है उचित न तासु निराद रुकीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मगह गया दिग तीरथ जैसे। राम हे मातु बचन सब भाए जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम है सुमेरी नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन करी विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकन राम पगुधारे धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारे राव बैठारे चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहु नरनाहु चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रहे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारहि बारा। अब विधि मनाव राव मनवाहे जे रघुनाथ न कान न जाहे। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिर महेश कहे निहोरी विनती सुनहु सदा शिव मोरी।
आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, और अवधरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक समझ जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हृदय, और बचन मोर तज रहे घर, परिहरि सीलु स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। जा अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसा सुहा, सब दुख दुसह सहा वह मोही, लोचन ओट रावण जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे अर्थात नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख सुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट से अलग न हो, दूर न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, असमनु गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमा बचानी लदिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर कीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनावा। और देखी गोसाई हैं पूछूं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात, आए सुदेय हरसे कहे पुल के प्रभुगात। है पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, और पितहि प्रमोद चरण सुन जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल अर्थात मुट्ठी में है। आय सुपाल जन्म फल पाई, ए हूँ बेगे हो रजाई। और विदा मातु सन आहूँ मांगी, चली हूँ बने बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्याप गई बात सुती छी, और छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अपनी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो।
सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु न सोई, बड़ा विषाद उन्हें धीरज होई। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं से धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही मांझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे कहे कहीं गारी। यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। सब लोग मिल गए थे, यह संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारे सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बनवागी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर, अर्थात आंखों के बिना ही देखना चाहती है, और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालो बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। और सदा रामु यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठ कर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठटकार रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। और निज प्रतिबिंब बरु गह जाई, जान न जाए नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काह न पाव गुजारि सक, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाए। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र क्या नहीं समा सकता है। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती। जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमत ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबद ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निबहि दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिविद धीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। वे सिविदधीच और हरिश्चंद्र कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, अर्थात कुछ बोलते नहीं हैं। कान मूंद कर रद गहि जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत
जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हें पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनल कन, सुधा होई बिसतूल, सपन हो कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात है दूषण देहि, एक विधात है दूषण देहि, और सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कह के केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, वचन बान समला गहिताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, और कही अपराध आज बनु देहु। वे सब कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवति अरेसु, और प्रीति प्रतीति जानू सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी बज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय के पिय सगु परिहरि, लखनु की रहें धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप के जिये बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अथ विचार उर छाड़ हूँ, कोहु शोक कलंक कोटि। अथ विचार उर छाड़ो छो, शोक कलंक कोटि जन को हो। भरत अवधि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर को छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसौ राम तज गेहू, गुरु गृह बसौ राम तज गेहू। नृपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भारत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लागे हूँ कहे हमारे, नहीं लागे हैं कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछ होई, तो कहे प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिललगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, ओ काह कहि
सुनि तुम कहूँ लोग उठऊँ बेग सोई करऊँ उपाय जे विधि सो कलंक नसाई। राम से का पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो, वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जे भांति शोक कलंक जाय उपाय कर कुल पालहि। हठि फेरु राम है जात बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंदु बिनु जिमि जामनी। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमित अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझधौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दुसहारी सी रूखी। मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी। चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती हुई है मानो भूखी बाघिनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करते यह दये भी गोई। कीने से असजस करे न कोई। ए विधि बिल पहे पुर नर नारी। दे कुचाली कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले उषासा। कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया। अति विषाद बस लोग लुगाई। गए मातु पहराम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुनु चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रही हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना अर्थात उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वह सोच मिट गया। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह